संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा देती है? प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उस शिव मंदिर के पास ही एक पीपल के एक वृक्ष पर दो कौवा और कौवी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव की सच्चे मन से बहुत देर तक आराधना किया करते थे। एक दिन पूजा करके लौटते समय कौवी ने कौवा से पूछा, हे स्वामी, आज फिर पूजा करके लौटते समय एक बार फिर से मेरे मन में वही 3 प्रश्न आ रहे थे जो मैं आपसे कई दिनों से पूछना चाहती थी। कौवा कहता है कि पूछो। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर कौवी की बात सुनकर कौवा उत्तर देते हुए कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक सत्य घटना बताता हूं। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। आनंद नगर नाम के एक नगर में एक ठाकुर रहता था जो एक राजा के अधिकारी पद पर नियुक्त था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सागर था। एक दिन सागर आनंद नगर से दूर कहीं घूमने चला गया। जब सागर थक गया तो वह आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया। एक नदी के किनारे रुककर उसने आराम किया, घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम किया। विश्राम करते हुए सागर ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वह यात्रीगण आपस में बातें कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति हम जैसे राहगीरों को पानी पिला रहा है, भगवान उस पर कृपा बनाए रखे। सागर वहीं पर बैठा हुआ उन लोगों की बातें सुनते हुए यह सोच रहा था कि मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और मैं भी आने जाने वालों को पानी पिलाकर पुण्य अर्जित करूंगा। यह सोचकर सागर घर चला गया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मुझे किसी अच्छे काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो ठाकुर कहने लगा, क्यों बेटे, क्या काम है? तब सागर ने कहा कि पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलना चाहता हूं। तो ठाकुर कहने लगा, हमारे घर में क्या कमी है, हम हमारे घर में ही एक प्याऊ खुलवा देंगे और जल पिलाने के लिए एक सेवादार रख देंगे। सागर अपने पिता से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान लेता है और सागर के लिए पानी के प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। अब सागर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बनवा लेता है जहां दूर दूर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते थे पानी पीकर आगे बढ़ जाते थे। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर सागर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। फिर यमदूत ने देखा कि प्याऊ बनी हुई है तो वह चारों अपना भेष बदलकर उस प्याऊ पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया और सागर को धन्यवाद देते हुए वे चारों पानी पीने के बाद उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो उस सागर के प्याऊ पर पानी पीकर जाते थे। फिर एक दिन सागर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वह चारों कहने लगे कि हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब सागर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर सागर उन चारों का हर बार की तरह स्वागत करता है, मीठा और ठंडा पानी पिलाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब भी वह यमदूत वहां आते तो सागर उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत सागर के मित्र बन गए। इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो सागर की प्याऊ पर जरूर आते थे और वहां बैठकर उससे बातें करते थे और फिर चले जाते थे। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक सागर नामक व्यक्ति को लाना है, उसकी मृत्यु का समय हो गया है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि सागर तो हमारा मित्र है, हम कैसे उसे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत सागर की प्याऊ पर आते हैं जहां सागर पानी पिला रहा था। वहां जाकर वे चारों दूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और सागर के हाथ से पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वे चारों रोने लग जाते हैं। तब सागर उन्हें रोता देखकर उनसे पूछता है, हे मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूं। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करूंगा।
फिर भी वे यमदूत कुछ नहीं बोले। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत सबसे ज्यादा रो रहा था। सागर उससे कहता है, मुझे बताओ कि तुम इतना क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है? फिर वह छोटा यमदूत कहता है, मित्र, क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते थे और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर सागर भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, हे मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे तुम्हें सर्प बनकर डंसना होगा, और यह जो 3 मेरे बड़े भाई हैं, ये तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर सागर कहने लगा, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ? इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर छोटा यमदूत कहता है, हे मित्र, सबसे ज्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूं, परंतु क्या करूं, यमराज ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब सागर ने कहा कि ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो यहां आया है कभी ना कभी उसकी मृत्यु अवश्य होगी, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो मित्र, ये हमारी मजबूरी है, हम भी संसार के इस नियम से बंधे हैं। अब सागर अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई और इंतजार करने लगा। फिर जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सर्प का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर सागर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर मैं अपनी पत्नी से सारी सच्चाई बता दूं। और यह सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था, जिन पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब सागर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो सागर उसे पहचान गया और उससे कहने लगा, हे मित्र, तुम मुझे डंस लो, मैं भागूंगा नहीं। तभी सर्प कहता है, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है, जब तुम्हारी मृत्यु का समय आ जाएगा तब मैं तुम्हें डंस लूंगा। जब सर्प ने ऐसा कहा तो सागर की पत्नी ने सुन लिया। सागर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ है और मेरे स्वामी के प्राण संकट में आ गए हैं। फिर कौवा कहता है, हे कौवी। सागर की पत्नी ने अपने हाथों से खूब सारा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक गर्भवती कन्या थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के घर रहती थी। और जिस दिन सागर को वह सर्प डसने वाला था, उसी दिन उस लड़की और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी। वह लड़की अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, मैं और मेरा बच्चा दोनों ही बहुत भूखे हैं। इस बात को सुनकर वह पिता कहने लगा कि बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूं। फिर बेटी बोली, अगर आपने हमें भोजन नहीं दिया तो मैं यह प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर सकती और मैं अपना गर्भ गिरा दूंगी। फिर कौवा कहता है, हे कौवी, प्रसूति के समय की भूख बहुत ही तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी तो वह पिता कहने लगा कि बेटी, तुम रुको, मैं भोजन का प्रबंध करता हूं। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई उसे देखता तो दरवाजा बंद कर देता। इस प्रकार चलते हुए वह व्यक्ति उसी ठाकुर के महल के पास आया, जहां पर सागर से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब भी वह मांगने वाला आवाज लगाता है, कोई मुझे और मेरी बेटी को भोजन करा दे। मेरी बेटी को प्रसव होने वाला है और वह बहुत भूखी है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। हम आपको बहुत दुआएं देंगे। जब यह बात सागर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम आएगा। ऐसा सोचते हुए उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है
और जब तक सागर और सर्प बातें कर रहे थे तब तक वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। जब सभी प्रकार के भोजन करके वह लड़की संतुष्ट हो गई तब वह अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया? तब उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है, जिसका विवाह अभी ही कुछ दिन पहले हुआ था, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। फिर वह लड़की कहने लगी, हे भगवान, उसका सुहाग अमर रहे। जब उस लड़की ने अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे, तो फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्यु लोक में देखकर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है, जिस कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु को देखकर बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा, जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया है कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, प्रकृति के नियमों के अनुसार सागर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से सागर की पत्नी को आशीर्वाद दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को सागर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब सागर उस यमदूत से कहने लगा, हे मित्र, अब तुम मुझे 10 लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर उस सर्प ने सागर को डंस लिया और सर्प सोचने लगा कि कुछ ही समय में सागर मर जाएगा, लेकिन काफी देर बाद भी सागर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु सागर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर सागर पर नहीं हुआ। फिर वह चारों यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, हमने बहुत प्रयास किया, परंतु सागर नामक व्यक्ति पर जहर का असर नहीं हुआ। फिर यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, सागर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन सागर जीवित है, सागर को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब यमराज कहने लगा कि प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था, वह व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी नहीं मर रहा है। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, हे प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद या श्राप दे देता है, तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में ही परिवर्तन क्यों ना करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे 2 महीने पहले ही छोड़कर मर गया हो, जो अपने पिता के पास रह रही हो और पिता के पास भी खाने को अन्न न मिले, मां और होने वाले बच्चे दोनों भूखे हों। भोजन के लिए उस गर्भवती मां और बच्चे दोनों की आत्मा तड़प रही हो और भोजन नहीं मिलने के कारण वह प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हो, तो ऐसे में उसे सागर की पत्नी ने भोजन कराया और उस भूखी औरत ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मेरा ध्यान करते हुए जो व्यक्ति आशीर्वाद या श्राप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूं। हे यमराज, इसलिए तुम्हें सागर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज सागर की आयु 100 वर्ष और बढ़ा देते हैं। फिर कौवा कहता है, हे कौवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है, तो समझ लो सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या श्राप दे तो उसे ईश्वर भी टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है,
तो जान लो कि हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो जान लो कि जहां आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जहां आवश्यकता है वहीं दान करना चाहिए। उस समय उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जहां पर आवश्यकता नहीं है उस समय पर किया गया कोई भी दान फलीभूत नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि दान हमेशा सुपात्रों को ही देना चाहिए। यदि आपके द्वारा किया गया दान कुपात्रों को किया गया है तो वह दान कभी फल नहीं देता और पाने वाले व्यक्ति को भी उसका मूल्य नहीं रहता। और अंत में आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी इसे लाइक करके दूसरे तक भी शेयर करें। और सनातन धर्म में जिन दर्शकों को रुचि हो तो वो सभी मुझे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।